सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्लास 4 में लेसन 3 की पहली वीडियो में एक कहानी पढ़ाई थी, काबली वाला। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी और अपनी बुक से पूरा लेसन वो पढ़ लिया होगा। लेकिन मैंने पहली वीडियो में वो कहानी आधी डाली थी। आज मैं आपको वो लेसन पूरा पढ़ा के सुनाती हूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि एक रहमत नाम का आदमी था जो कि गलियों में घूम घूम के मेवे बेचा करता था, और एक मिनी नाम की लड़की थी। उसकी उम्र 5 साल की थी और रहमत की बेटी भी 5 साल की थी। तो उसको मिनी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि वो उसकी ही बेटी हो, और वो मिनी को पिस्ते बादाम खाने के लिए ला कर देता था, और मिनी भी उससे खूब घुल मिल गई थी और उससे बड़े प्यार से बातें करती थी। अब मैं आपको आगे की कहानी पढ़कर सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अचानक मैंने अपने घर से एक दिन देखा कि रहमत को 2 सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग लगे हैं और उसके हाथ में एक खून से सना छुरा था। पूछने पर पता चला कि वसूली के समय किसी व्यक्ति ने रहमत से झूठ बोला था और पैसे देने से इनकार कर दिया था। बात बढ़ गई और रहमत ने उसको छुरा भोग दिया। लेखक इसमें बता रहे हैं कि एक दिन उन्होंने अचानक देखा कि काबली वाले को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। उसके हाथ में एक छुरा भी था, क्योंकि एक आदमी ने जिससे उसने मेवे ले रखे थे उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो काबली वाले ने उसको छुरा भोग दिया। इस वजह से पुलिस उसको पकड़ करके ले जा रही थी। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्षों की सजा हो गई। उसे कई वर्ष जेल में ही रहना पड़ा। धीरे धीरे हम काबली वाले को भूल गए, क्योंकि अक्सर फिर भूल जाते हैं जब कोई व्यक्ति नहीं आता तो उसे भूल गए। कितने ही वर्ष बीत गए। उसी दिन मिनी का विवाह था। जब मिनी छोटी थी 5 साल की, अब वो बड़ी हो गई थी, तो अब उसकी शादी थी। घर में खूब चहल पहल थी कि अचानक काबली वाला मेरे घर आया और मुझे अभिवादन करके एक तरफ खड़ा हो गया। उसे पहचानने में मुझे थोड़ा समय लगा। एक दिन की बात है, मिनी की शादी थी तो काबली वाला उनके घर आया, लेकिन मिनी के पिता उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि बहुत साल हो गए थे देखे हुए। इसलिए उसने आकर उन्हें नमस्कार किया और फिर वो एक तरफ बैठ गया। अचानक से उसने कहा कि मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, आज घर में बहुत सारे काम हैं, किसी से भेंट ना हो पाएगी। भेंट में तुम किसी से मिल नहीं पाओगे। मायूस होकर वह बोला, यह अंजीर बादाम किशमिश बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिए। फिर काबली वाला बोला, मैं ये सारे मेवे मिनी के लिए लाया हूँ, आप उसे दे देना। मेरे पैसे देने पर भी उसने लेने से इनकार कर दिया। बाबूजी, आपकी लड़की की तरह मेरी भी एक बेटी है। काबली वाले ने कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि जैसी आपकी बेटी है वैसी ही मेरी ही बेटी है। इस तरह से वो उसको अपनी ही बेटी समझता था। यह कहते हुए उसने कुर्ते की जेब से एक मैले कागज का टुकड़ा निकाला। कुर्ते की जेब में एक मैले कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। उस टुकड़े में क्या था? उस टुकड़े में काबली वाले के बेटे की हाथों की छाप थी, दोनों हाथों की छाप थी, और जो उसने पहचान के तौर पर अपने जेब में रखा था। और बेटी की इसी याद को अपने सीने से लगाए वो गली गली मेवे बेचते फिरता था। यह देखकर मेरा दिल भर आया। यह देखकर उसी समय जो लेखक थे उनका दिल भर आया और उन्होंने मिनी को भीतर बुलाया। जो उनकी बेटी थी मिनी, उसको उन्होंने बुलाया कि तुम रहमत से आकर मिल लो। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहु वेश में
आ गई, क्योंकि उस समय मिनी शादी के लिए तैयार हो गई थी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और माथे पर कुमकुम बिंदी लगाई हुई थी और वो शर्माती हुई वहां पर आकर खड़ी हो गई। रहमत उसे देखकर सकपका गया, सकपका गया, आश्चर्यचकित हो गया। रहमत उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे लगा देखो मिनी इतनी बड़ी हो गई है और इसकी ही उम्र की मेरी बेटी भी है। जब मिनी की शादी हो रही है तो मुझे भी अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उसे भी अपनी बेटी की याद आ गई। मुन्नी ससुराल जा रही है क्या? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी, इसलिए शर्मा गई, वह अंदर चली गई। काबली वाले ने मिनी से पूछा, क्या मुन्नी अब ससुराल जा रही हो? और वह यह बात सुन करके शर्मा गई और वह अंदर चली गई। मैंने एक नोट निकालकर रहमत को देते हुए कहा, रहमत जाओ, तुम भी अपनी लड़की के पास अपने देश चली जाओ। तुम्हारी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी, उसकी भी शादी करनी है ना। मिनी के पापा ने एक नोट अपनी जेब से निकाला और रहमत को देते हुए कहा कि रहमत तुम भी अब अपने घर चले जाओ। जैसे कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मैंने उसकी शादी कर दी है, उसी तरह से आपकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी और आप भी जाकर के अपनी बेटी की शादी करना। गहरी सोच में डूबा रहमत भारी कदमों से लौट गया। उसको गहरी सोच हुआ। उसने सोचा कि जब मिनी की शादी है तो मुझे भी अपने घर जाकर अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। यही सोचता हुआ वहां से अपने घर चला गया। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उनका आप जवाब देना। मिनी कितने वर्ष की थी? बताइए कितनी वर्ष की थी मिनी? मिनी की उम्र क्या थी? मिनी की उम्र 5 साल थी। मिनी काबली वाले से क्यों डरती थी? जब काबली वाला आता था तो मिनी उससे क्यों डरती थी? मिनी काबली वाले से इसलिए डरती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह उसे झोली में डाल करके ले जाएगा। काबली वाले का क्या नाम था? काबली वाले का नाम रहमत था। काबली वाला क्या बेचता था? काबली वाला मेवे बेचता था, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश। काबली वाले को सजा क्यों हुई? क्योंकि एक व्यक्ति ने, जिसने कि काबली वाले से मेवे खरीदे थे, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था, इसलिए काबली वाले को सजा हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।